ओम श्री मात्रे नमः। आध्यात्म के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जान लेने पर ही भक्ति और आध्यात्म के मार्ग पर सही निर्णय ले पाते हैं और निश्चित कर पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि लोगों के शरीर अक्सर कांपने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं और वो बड़ी तेज आवाज में बोलने लग जाते हैं, हम ये हैं। तो कोई देवी बोलता है, कोई देवता बोलता है और कुछ लोग भविष्यवाणियां करने लगते हैं कि मेरे शरीर पर ये शक्ति है और मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ। ऐसा होने पर लोग अक्सर उनको सिद्धि या देवी देवता मान लेते हैं। आपने ग्रामीण तंत्रों में देखा होगा और क्या कुछ परंपरागत लोगों को भी ऐसा देखा होगा कि जिनके ऊपर आवेश आता है। ये हमेशा से मान्यता रही है कि देवी देवता शरीर पर आते हैं, देवी देवता जो है वो क्या बोलते हैं उनके कुल में चल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर जिनके ऊपर सवारी आ रही है। उन्हें आज इस वीडियो के माध्यम से ये बात पता पड़ जाएगी कि हाँ, हमारे ऊपर सही चीज़ है या गलत चीज़ है। इसका आकलन वो स्वयं ही कर सकते हैं। अक्सर किसी के ऊपर जो सवारी या आवेश आता है उसको लोग जो है वो एक सिद्धि के रूप में मान लेते हैं, लेकिन इससे भी अपने शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महाशक्तियाँ कभी भी शरीर पर हावी नहीं होती। जैसे माँ काली, माँ दुर्गा या शिव जी जो हैं, ये कभी भी आपके शरीर पर हावी नहीं होते। आप जिनकी पूजा करते हैं वो उनके कुछ गण होते हैं, वो आपके ऊपर जो है आवेश लेना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, यदि आप स्वयं चाहते हैं कि हमारे ऊपर सवारी आए, जब तक व्यक्ति स्वयं ना चाहे तब तक कभी भी उसके ऊपर सवारी या आवेश नहीं आ सकता। मेरे एक शिष्य ने हनुमान जी की साधना की और हनुमान जी की इतनी प्रचंड साधना की कि उसके ऊपर जो है शरीर में कंपन होने लग गया। उसको ऐसा महसूस होने लग गया कि अब जो है उसके शरीर पर कोई ना कोई शक्ति हावी होने वाली है। तो वह बच्चा जो है वो बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे ऊपर हनुमान जी आने वाले हैं, मेरे ऊपर मुझे ऐसा एहसास हो रहा, हनुमान जी कह रहे हैं मैं तेरे ऊपर सवार होने वाला हूँ, मैं तेरे सभी काम कर दूँगा। और वास्तव में क्या है, कुछ ऐसा होने भी लगा कि कोई भी व्यक्ति उसके पास आए तो वो प्रार्थना भी करे तो उसकी प्रार्थना सुन ली जा रही थी। और जो है वो किसी के लिए भी अगर उसको अगर झाड़ा मार दे तो वो तत्काल ठीक हो जा रहा था, क्योंकि जप का बल है और आप उसका बल का अगर जैसा आप प्रयोग करोगे उसी हिसाब से जो है वो आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। फिर बच्चे ने मुझे बताया कि गुरुजी मेरे ऊपर जो है इस प्रकार की स्थिति हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी कृपा से हनुमान जी हमें सिद्ध हो गए हैं और हनुमान जी हमारे ऊपर आ रहे हैं। वो हमसे पहले स्वप्न में बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो बताए नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इतना बोल रहा हूँ कि उस बच्चे ने मुझे इस खुशी को जाहिर किया कि हनुमान जी मेरे शरीर पर आने वाले हैं और उनकी सवारी मुझे महसूस होने लग गई है और मेरे शरीर में वाइब्रेशंस होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं पूरे बल के साथ में जो है मतलब एकदम आऊँ और मतलब हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं पूरे बल के साथ आ रहा हूँ और जो है तुम्हारे शरीर पर आकर मैं जन कल्याण करूँगा। तो इस बात के उन्होंने प्रमाण भी दिए जो कि लोग ठीक होने लग गए अभी बिना सवारी आए। जब बच्चे ने मुझे बताया तो मैंने तत्काल उसको रोक दिया। मैंने कहा बेटा, शरीर पर किसी भी रूप में कोई भी शक्ति को हावी मत होने देना, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं सिद्धि के लिए, ना कि आप स्वयं सिद्ध होने। अगर आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो हनुमान जी आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगे। अगर वो आपके शरीर पर आते हैं तो आपकी ही प्राण ऊर्जा नष्ट होगी और साधनात्मक जो गतिविधि है वो आपकी रुक जाएगी। इसलिए आप साधक हो, अपनी शक्ति को साधना आना चाहिए। तो उस बच्चे के ऊपर जब नज़र डाली गई तो पता पड़ा कि वो हनुमान जी का गढ़ ही है और वो बच्चा नया है और ऊर्जावान है और वो अच्छी शक्ति भी थी, लेकिन शरीर पर हावी होने के बाद आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है, क्योंकि वो गण जो है उनके शरीर में रह के स्वयं उस जप को ग्रहण करता है और वो स्वयं शक्तिशाली होता रहता है, लेकिन तुम्हारी स्वयं की जो शक्ति है वो बढ़ नहीं पाती। मैंने उस बच्चे से कहा कि यदि तुमने अपनी भक्ति शुद्धता से की है तो हनुमान जी स्वयं तुम्हारी पूर्ण रक्षा करेंगे और जो कार्य आप किसी के लिए भी करना चाहते हो वो आप प्रार्थना मात्र से भी कर पाओगे।
आपको सवारी लेकर शरीर तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी शक्ति की शरण में होते हैं, आपने सेवा की होती है, तो वो शक्ति भी वचनबद्ध होती है आपके कार्यों को करने के लिए, वो भी प्रेम भाव के कारण। फिर उस बच्चे ने अपनी जो इस शक्ति को संभाला और अपने आप को संभाला, उसके बाद उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आया, बल्कि अंतर मन से, उसकी अंतर चेतना से हनुमान जी से बात होने लग गई। किसी के भी कल्याण के लिए अब वो स्वयं उनसे बात कर लेता है और बात करके जो है किसी का भी निराकरण कर देता है और अपने जप तप को निरंतर बढ़ाता जा रहा है। हवन यज्ञ के माध्यम से, साधना और पूजा के माध्यम से हनुमान जी खूब उनसे प्रसन्न हैं। जब किसी में भक्ति समाहित हो जाती है तो उसके भाव बदल जाते हैं, उसमें एक दिव्यता क्रिएट हो जाती है। तो उस बच्चे के ऊपर वो शक्ति तो हावी नहीं हो पाई, लेकिन अब वो जो है उस बच्चे की सुरक्षा में लगी है, उस बच्चे के जो है सहयोग में लगी है। क्योंकि शरीर पर हावी हो जाती तो वो जो चाहती वो करती, लेकिन अब जो है हनुमान जी के माध्यम से जो वो कहेगा वो शक्ति वो करेगी, क्योंकि हनुमान जी के माध्यम से वो सेवा में लगी हुई है। उस बच्चे का बल और वेग अब बढ़ता चला जा रहा है और अब उसमें इस प्रकार की भावनाएं आ चुकी हैं कि जिसको भी देखता है उसके लिए दया भाव आ जाता है, उसके लिए प्रार्थनाएं कर देता है कि हे हनुमान जी महाराज इसके कष्ट दूर किए जाए। लेकिन जब कोई गुरु के समक्ष होता है तो गुरु ही उन चीज़ों का निराकरण कर पाता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो आध्यात्म के क्षेत्र पर आकर बिना गुरु के अभाव के भटक चुके हैं पूरी तरीके से, और लोगों का इलाज करते करते आज स्वयं के इलाज की आवश्यकता पड़ रही है। आज के समय में साधना सिद्धि करने के लिए और साधना करने के लिए, मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आज केवल क्या है, ग्रामीण तंत्रों में भोग पर जिस प्रकार से तामसिक चीज़ें या कोई शक्तियाँ चलती हैं, उस प्रकार से अगर उन्हें भोग ना मिले तो वो क्या है कि उनकी दुर्गति कर देती हैं। लेकिन आपने जब किसी साधना या सिद्धि को प्राप्त किया होता है, जब तब किया होता है, सेवा की होती है, तो वो कभी आपको किसी भी प्रकार की हानि ना तो पहुंचा सकती है, ना आपको किसी को हानि पहुंचाने दे सकती है। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि फिर भी किसी के ऊपर आवेश आ चुका है, आवेश आ रहा है, तो हमें ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है क्या वो शक्ति सही है या गलत है। कुछ लोगों पर जो आवेश आते हैं उनमें कुछ सही शक्तियाँ भी होती हैं और कुछ गलत शक्तियाँ भी होती हैं। जब जीवन में सही शक्ति का प्रवेश होता है तो बड़ी मन में शांति आ जाती है और किसी प्रकार का डर या भय नहीं रहता, और वो ये सोचता है कि अब सब कुछ आनंद मंगल होगा, और वाकई उनके जीवन में आनंद मंगल ही होता है। परिवार के और समाज के लोग सभी उस व्यक्ति का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वो जहाँ भी जाएगा उसको मान सम्मान वैभव जरूर मिलेगा। उनके अंदर ज्ञान रहता है, धर्म, शांति, कल्याण की भावना रहती है, क्रोध कम हो जाता है, विवेक बढ़ता जाता है, जीवन संतुलित हो जाता है, परिवार में शांति रहती है, ईश्वर के प्रति प्रेम रहता है। ये सभी लक्षण होते हैं तो ये आप समझ लें कि निश्चित रूप से आपके ऊपर जो है पॉजिटिव शक्ति है और आपका उसके माध्यम से कल्याण होगा, और वो शक्ति आपसे हर हाल में प्रसन्न रहेगी और वो आपसे किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का जो है आपसे नाराजगी व्यक्त नहीं करेगी। लेकिन यदि अगर नेगेटिव शक्ति है तो घर में अशांति रहेगी, कलह रहेगी। आप जहाँ भी जाओगे, कितनी भी अच्छी बात करोगे, लोगों को आपकी बात बुरी ही लगेगी। घर में रोग बीमारियां बढ़ेंगी, और यहाँ तक कि ऐसी सवारी वालों पर अक्सर देखा जाता है कि उनके परिवार में कोई ना कोई अकाल मृत्यु जरूर होने लग जाती हैं और बड़े बड़े रोग बनने लग जाते हैं। धन नहीं टिक सकता। अक्सर आपने देखा होगा जिनके ऊपर सवारियां आती हैं और नकारात्मक सवारियां होती हैं, वो दरिद्र ही रहते हैं, वो कभी भी पनप नहीं पाते, और चाहे जितने भी वो बात दावे करें कि मैं ये काम कर दूंगा या कि मैं किसी को भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो दूसरे को थोड़ा आराम जरूर मिल सकता है, लेकिन उसकी सारी बलाएं इनके ऊपर ही आ जाती हैं और ये हमेशा क्या है कि परेशानियों से जो है भरते चले जाते हैं और अंत में इनकी बड़ी बुरी दुर्गति होती है। और ये सभी जो है अंत समय में प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, किसी भी इनकी सदगति हो ही नहीं सकती। ये नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी नाराज होती हैं। आप कुछ भी भोग नहीं दे पाओगे तो घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती की या आप में जो है भय निरंतर उत्पन्न रहेगा इन शक्तियों के माध्यम से, और आप जो है
हर समय अपने देवी देवता से डरे डरे रहेंगे, लेकिन वो कोई देवी देवता हो ही नहीं सकते। और ऐसे लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई भी सवारी आ जाती है जिसके ऊपर देवी देवता होते हैं या कोई भगवान के सच्चे गढ़ होते हैं, तो वो इस प्रकार की हानियां नहीं पहुंचाते। लेकिन जब किसी के ऊपर देवी देवता की स्थिति इसमें दिखाई देती है तो नकारात्मक चीज़ों की, तो वो हमेशा डराते रहेंगे, हमेशा जो है मतलब एक तरीके से पटकते ही रहेंगे आपको। ऐसी स्थिति में आपको कोई अच्छा गुरु ढूंढना चाहिए। ढूंढना तो दोनों को ही चाहिए, जिसके ऊपर अच्छी शक्ति आ रही है उस शक्ति को भी कोई योग्य गुरु जो अच्छा साधक होगा उस शक्ति का, तो वो उस शक्ति को कंट्रोल कर सकता है, आपको सही मार्ग दिखा सकता है और आपके जो आध्यात्मिक पथ है उसको आगे बढ़ा सकता है। शरीर पर आवेश या शक्ति जो है अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों की कंडीशन में जो है वो सदगति रुक जाती है और अच्छी शक्ति से भी आपकी जो है ना आध्यात्मिक यात्रा जो है वो बढ़ नहीं पाती, क्योंकि आपके जब तक को वो उसके शरीर में रहकर उसका प्रयोग कर पाता है। आप सोचते हैं कि कोई देवी या देवता जो है वो हमारे किसी कार्य को कर रहा है या किसी रोगी को ठीक कर रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। वो आपकी ही ऊर्जा, आपका ही जप, आपका ही बल है जिसका वो प्रयोग करके दूसरों का कार्य कर पाते हैं। इसलिए ऐसे साधक जब तप करते रहते हैं तो उनका बल तो बढ़ता है, लेकिन वो बल का यूज ये अपने हिसाब से शक्तियाँ करती हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई शक्ति अच्छी भी आपके ऊपर आ रही है तो वो आपको सिद्ध नहीं हुई है, आप उनको सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से आपको चलाएगी। हालांकि अच्छी शक्ति होने के कारण वो आपका बुरा नहीं सोचेगी, बुरा नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में बुरा होता ही है, क्योंकि हमारी सदगति रुक गई। हमारा जो जीवन का जो जप तप है वो हमारे अनुकूल, हमारे लिए प्रयोग नहीं हो पाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आपने क्या पाया। जब सवारियां आती हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ हमने कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन एक समय वो आता है कि जब लोग पश्चाताप करते हैं कि हमने सवारी को क्यों शरीर पर बुलाया। ऐसे लोगों का अंत समय जो है वो निश्चित रूप से खराब ही होता है। कुछ बड़े दरबार वाले भी आपने देखे होंगे जो नाचते हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे ऊपर ये देवी आ रही है या ये देवता आ रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई सही जो है उनके देवताओं के गढ़ हो सकते हैं जो उनका कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि उनकी कभी भी सदगति नहीं हो सकती। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो जिसकी भक्ति करता है या जिसकी शरण में होता है वो उसी को प्राप्त होता है। इसलिए आप किसी बड़ी शक्ति को माध्यम बनाकर उनके गणों की श्रेणी में या गणों के रूप में ही आप जो है शामिल हो पाओगे, लेकिन अपने आप को साधक बनाकर उन शक्तियों को साध कर अगर आप आगे बढ़े तो सीधा भगवती तक पहुंच पाओगे या अपनी उस मूल शक्ति तक पहुंच पाओगे। यदि आप इन गणों के चक्कर में पड़ गए तो निश्चित रूप से आपकी सदगति नहीं हो पाएगी। आज आपको एक बहुत ही गूढ़ और सच्चा अनुभव आपको बताया है और ये सभी बातें जो है पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणिक हैं। अंतिम निष्कर्ष यही है कि अगर आप पर सवारियां आ रही हैं या किसी पर भी परिवार में सवारियां आ रही हैं, उन्हें उचित गुरु को ढूंढना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। जो सिद्ध हों, जो साधक हों, उनसे आपको क्या है दीक्षा लेकर या उनके मार्गदर्शन में जाना चाहिए। अब आपको इतना भी समझना चाहिए, जितने भी महान सिद्ध हुए, जितने भी महान संत हुए या आज भी जो महान संतों की श्रेणी में हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन जप तप में लगा दिया, क्या उनके ऊपर कभी कोई सवारी देखी है आपने? तो उच्च लेवल का अगर कोई व्यक्ति साधक है तो वो कभी भी, यानी वो शुरुआती साधना के दौर में ही फंस गया। सवारी आने का मतलब वो शुरुआती दौर में ही फंस गया। इसलिए जो गुरु सानिध्य में होते हैं वो इन दौरों से निकल पाते हैं, बच पाते हैं और सीधा जो है अपनी सदगति को प्राप्त कर पाते हैं, महाशक्तियों में विलीन हो पाते हैं, महाशक्तियों जैसे गुण धारण कर पाते हैं। उनके अंदर उच्चता, उच्च विचारों की शक्ति जो है धर्म और जो है भरा होता है और वो हमेशा समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। इसलिए अगर आप सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाएंगे तो आप भक्ति के मार्ग पर भटक जाएंगे। हमारा कार्य आपको मार्ग दिखाना था, हमने आपको बताया। अब कितना आप क्या समझ पाते हैं आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये पूर्ण सत्य हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। और जो है आपको जिस प्रकार की भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपको उस प्रकार की एक प्रमाणिक जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे। जय माता दी।